छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कल बड़ी कामयाबी मिली, जहां 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। देखिए इस पर एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी बॉर्डर पर बैलाडीला के पहाड़ नंबर 13 के पीछे एंड्री के जंगलों में बड़ी मुठभेड़ हुई, जहां पर पश्चिम बस्तर डिवीजन के 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। इस समय एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर पहुंची है। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूंगा कि दिखाएं, ये मदोमपुर का वही जंगल है जहां सुबह 7 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही और दोपहर 3 बजे तक फायरिंग चली, जिसके बाद 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इस समय हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पर पहुंचे हैं। इस इलाके में लगातार भीड़ होती रही। आप देख सकते हैं कि कितना यह घना जंगल है जिस इलाके पर फोर्स पहुंची हुई थी, और वो जो आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक सामने वो बैलाडीला का पहाड़ है। मुठभेड़ स्थल पर कुछ मुठभेड़ के निशान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो की आज पहली तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। देख सकते हैं कि यह वही मुठभेड़ स्थल का सामान है। ये जो आपको जूते दिखाई दे रहे होंगे ये नक्सलियों के शूज़ हैं, और यहाँ पर नक्सलियों का सामान छूटा हुआ है। बहुत सारा सामान फोर्स उठा कर ले गए, हथियार बरामद करके ले गए, मगर जो दैनिक उपयोग के बहुत से सामान थे यहाँ पर छूट गए। यहाँ पर मेरे हाथ में एक कागज़ भी लगा हुआ है जिसमें नक्सलियों का इतिहास आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है साफ साफ, इतिहास लोपा ताकता उचक मुख्य घटनांग, मतलब जो देश की बड़ी घटनाएँ उनको लेकर के यह सब लिखा हुआ है। 1649 में इंग्लैंड की जनवादी क्रांतिकारी हुई थी, 1776 में अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। इस तरीके से यह सारे उनके मतलब क्रांतिकारी लेवल के यहाँ पर पर्चे पड़े हुए हैं। देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पर कागज़ मुझे और दिख रहा है जिसमें युद्ध की रणनीति के बारे में सीधा साफ तौर पर लिखा हुआ है। इस कागज़ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पास से दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसमें लिखा है कि सीधा सपाट, एड़ा लेस टस, प्राक जाम, साइड किक, यानी कि ये गोंडी भाषा है। बेंड पोजीशन, यानी कि जो युद्ध की रणनीति में जो पोजीशन लगती हैं वो सारी पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है। कुछ दवाइयाँ हैं, बहुत सारे दैनिक उपयोग के सामान पड़े हैं। मुठभेड़ स्थल पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहीं पर मुठभेड़ हुई थी। यही वो इलाका है एंड्री का, इसे मदुमपुर का जंगल कहा जाता है। इस इलाके पर मुठभेड़ हुई थी। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर नक्सली मोर्चा लिए थे ये वही इलाका है। कुछ कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, खून के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने एक आपको हथियार दिखाई दे रहा होगा, या निश्चित तौर पे नक्सलियों का हथियार होगा जिसे देसी तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं ये गोली का निशान है, ये यहाँ पर गोली चलाई गई थी। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार इस पहाड़ की ओर दिखाएं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर ही भीतर मुठभेड़ हुई थी। लगातार 3-4 जगह पर यह मुठभेड़ हुई, जहाँ पर 26 माओवादियों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये वही मधुपुर का इलाका है। इन्हीं पेड़ों के पीछे जवान मोर्चा लेकर के नक्सलियों को धूल चटाने में कामयाबी हासिल किए थे। बता दूं, मैं देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर कारतूस के निशान दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक खून का निशान। मतलब यहाँ पर एक बड़े माओवादी को जवानों ने ढेर किया है। ये आपको ये जो नाला दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि मधुमपुर का यह जंगल है, इसे चारों ओर से जवानों ने इसे घेर रखा था। यहाँ पर 26 से ज़्यादा बड़े माओवादियों की मौजूदगी थी जिन्हें नक्सलियों ने मार गिराया। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक चना का पैकेट दिख रहा है, चूड़े का पैकेट दिख रहा है। मतलब जवानों, ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जवान इसी इलाके पर भोजन किए। भोजन करने के बाद अपना विजय जश्न भी वो इसी इलाके पर मनाए हैं। उनके निशान हैं। साथ में नक्सलियों के यहाँ पर सामान दिखाई दे रहा है वो आपको। ये देखिए आप, एक पोर्च है, इस पोर्च को दिखाइए। पेड़ों पर गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। हर पेड़ पर यहाँ पर गोली का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जिस तरफ भी देखेंगे वहाँ आपको एक गोली का निशान दिखाई दे रहा होगा। साथ में कुछ दैनिक उपयोग के यहाँ पर सामान भी दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमारे, चलिए दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद 26 नक्सलियों को जवानों ने इस मुठभेड़ में मार गिराया था। या देख सकते हैं कि ये उसी मुठभेड़ स्थल का मेन वो इलाका है जहाँ पर यह मुठभेड़ हुई थी। खून से लथपथ आपको एक कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, कुछ फूड्स पैकेट दिखाई दे रहे होंगे। चारों ओर गोलियों के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दैनिक उपयोग के सामान, तेल की शीशी और कुछ फूड्स पैकेट दिखाई दे रहे हैं। इस
मैं बता दूं कि यह जो मुठभेड़ है 3 किलोमीटर के पूरे पहाड़ में हुई थी। कई जगह पर यह मुठभेड़ चली, जहां पर जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें गंगालूर एरिया कमेटी के और पश्चिम बस्तर डिवीजन के बड़े कैडर के नक्सली थे। अब तक के जवानों की यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स के जवान इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिए। दंतेवाड़ा और बीजापुर का यह सरहदी इलाका है। चारों ओर से नक्सलियों के ऊपर में एक घेराबंदी डाली गई और नक्सलियों को बचने का कोई भी ठिकाना जवानों ने नहीं दिया। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी।